एंड वेलकम फ्रेंड्स टू आवर यूट्यूब एजुकेशनल चैनल मैथ्स द फन। आज हम लोग क्लास 10 के मैथमेटिक्स में पिछले दिनों जो कुछ भी पढ़ा था उस पे कुछ क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करने जा रहे हैं। पिछले दिनों हम लोगों ने पढ़ लिया था कैसे कोई पेयर ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट होते हैं, कुछ इनकंसिस्टेंट होते हैं, कुछ डिपेंडेंट होते हैं। आज हम लोग इस पे कुछ क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करने जा रहे हैं। उससे पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि हम वर्ड प्रॉब्लम जो हमारा होता है उसको इक्वेशन में कैसे रिप्रेजेंट किया जाए। इट मीन्स के एक स्टेटमेंट को एक इक्वेशन कैसे बनाया जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हमेशा बच्चों को परेशानी होती है। तो सबसे पहली चीज आप याद रखें, रिकॉग्नाइज द फाइंडिंग क्वांटिटी। रिकॉग्नाइज द फाइंडिंग क्वांटिटी। क्या मालूम करना है आप ये तय कर लीजिए। एज्यूम्ड एज एक्स एंड वाई, एज्यूम्ड एज एक्स एंड वाई, उसे एक्स या वाई कुछ भी आप मान लीजिए, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट, क्लासिफाई। Classify the relations. First relation between the finding quantity. Finding quantity का पहला रिलेशन मालूम कीजिए। Represent as algebraically, उसे algebraically रिप्रेजेंट किया जाए। फिर क्लासिफाई द सेकेंड रिलेशन बिटवीन finding quantity, फिर रिप्रेजेंट algebraically। ये आप 3 स्टेप लेंगे, कोई भी स्टेटमेंट आपका लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में रिप्रेजेंट हो जाएगा इजीली। तो आइए इस पे हम कुछ क्वेश्चन सॉर्ट आउट करके देखते हैं। अगर हम वेरी फर्स्ट सबसे पहले क्वेश्चन को लेते हैं, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर। आफ्ताब अपने बेटी से कहता है, 7 years ago I was 7 times as old as you were then। 7 साल पहले मैं तुमसे 7 गुना था तुम उस वक्त जितने उम्र की थी। Also 3 years from now, ये आपका पहला रिलेशन दिए हुए है ना। Also 3 years from now, और फिर आज से 3 साल के बाद, I shall be 3 times as old as you will be। आज से 3 साल के बाद मैं तुम्हारा 3 गुना हो जाऊंगा जब तुम जिस उम्र को रहोगी। क्लियर? यह बहुत मजेदार है ना। Isn't it interesting? Represent this situation algebraically। इसको algebraically मालूम करना है। तो यहाँ पे 2 फाइंडिंग क्वांटिटी है, एक आफ्ताब है और एक उसकी डॉटर है, 2 है ना। तो अगर लेट आफ्ताब एज बी एक्स एंड डॉटर एज वाई, बी वाई। मान लेते हैं कि आफ्ताब का एज क्या है, एक्स है, और डॉटर का एज वाई है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये फाइंडिंग क्वांटिटी हमारा हो गया। फाइंडिंग क्वांटिटी क्वेश्चन के एंड वाला जो फाइंड करना रहता है वो फाइंडिंग क्वांटिटी होता है। बेसिकली इसे क्वेश्चन के एंड में देख सकते हैं आप, क्वेश्चन के एंड में देख सकते हैं इस चीज को। अब पहला रिलेशन दिए हुए हैं 7 साल पहले, ये दोनों का हमने प्रेजेंट एज माना है।
ये दोनों का क्या माना है? प्रेजेंट एज माना है। लेट प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब एज बी एक्स एंड डॉटर एज बी वाई। अब पहले केस में कह रहा है 7 years ago, 7 साल पहले। अगर यह आज आफ्ताब x है तो 7 साल पहले क्या हो जाएगा? x माइनस 7। ये अगर उसकी बेटी अभी y है तो 7 साल पहले क्या हो जाएगी? y माइनस 7 होगा ना। तो 7 years ago 7 साल पहले क्या हो जाएगा? आफ्ताब x माइनस 7 डॉटर y माइनस 7 है ना। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में दिया गया हुआ है 7 इंटू डॉटर इज इक्वल टू आफ्ताब। 7 साल पहले आफ्ताब जो है वो अपने बेटी का साथ गुना है, तो 7 इंटू डॉटर का एक 7 साल पहले क्या है? y माइनस 7 इज इक्वल टू 7 साल पहले आफ्ताब का एज क्या है? x माइनस 7। ये हमारा पहला इक्वेशन हो गया। क्लियर? इसे हम लिख सकते हैं 7y माइनस 49 इज इक्वल टू x माइनस 7। 49 उधर ले जाएंगे, 7y माइनस x इज इक्वल टू 42। ये हमारा पहला इक्वेशन यही कह रहा है अलजेब्राइकली रिप्रेजेंट करने के। अब ऑल्सो फिर से 3 years हेंस, 3 साल के बाद आफ्ताब क्या हो जाएगा? 3 साल बाद x प्लस 3। बेटी क्या हो जाएगी? प्रेजेंट y है, 3 साल के बाद y प्लस 3। आफ्ताब इज इक्वल टू x प्लस 3। डॉटर इज इक्वल टू y प्लस 3। कोई डाउट नहीं। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3 इंटू डॉटर इज इक्वल टू आफ्ताब क्या हो जाएगा? 3 इंटू डॉटर है y प्लस 3 इज इक्वल टू आफ्ताब है x प्लस 3। अब ये हो जाएगा 3y प्लस 9 इज इक्वल टू x प्लस 3। ये इधर आ जाएगा 3y माइनस x इज इक्वल टू माइनस 9 प्लस 3 क्या हो जाएगा? माइनस 6। ये इक्वेशन 2 हो गया। मजेदार है ना। इसी तरह से बाकी के क्वेश्चन भी आप बना सकते हैं इजीली। नोट कर लिया? इसे नोट कर लेंगे पॉज करके। क्लियर? अगर हम दूसरे क्वेश्चन की बात कर रहे हैं तो कह रहा है द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट एंड 6 बॉल फॉर 3900। 3 बल्ला और 6 गेंद। मान लेते हैं कि आप यहाँ फाइंडिंग क्वांटिटी क्या है? कॉस्ट ऑफ बैट एंड कॉस्ट ऑफ बॉल। आप मान लीजिए लेट ईच बैट कॉस्ट x एंड ईच बॉल कॉस्ट y। क्लियर? फिर आप बनाएंगे 3 बैट तो 3 इंटू एक्स प्लस 6 बॉल 6 इंटू वाई इज इक्वल टू कितना में खर्चा है? 3900। यस, ये पहला इक्वेशन हो जाएगा आपका। फिर दूसरे इक्वेशन के लिए कह रहा है देन ही बाय अनदर बैट, एक बल्ला एंड 3 बॉल x प्लस 3y। एक बल्ले का x और एक बॉल का y है तो 3 बॉल का 3y, तो x प्लस 3y इज इक्वल टू कितना में खरीदता है? 1300 में खरीदता है। ये दूसरा इक्वेशन हो जाएगा। उन 3 स्टेप को आप फॉलो कीजिए, आपका कोई भी वर्ड प्रॉब्लम इजीली सेट होता जाएगा इक्वेशन के फॉर्म में, आपको परेशान होना नहीं पड़ेगा। फिर है द कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल एंड 1 kg ग्रेप्स ऑन अ डे फाउंड टू बी 160। किसी दिन 2 किलो सेब और 1 किलो ग्रेप्स कहते हैं संतरे को, है ना। 2 किलो सेब और 1 kg संतरे की कीमत कितनी है? जी हाँ,
160 रुपीज। तो लेट 1 kg एप्पल कॉस्ट x, 1 kg ग्रेप्स कॉस्ट y। देन कितना केजी खरीद रहा है? 2x प्लस y इज इक्वल टू 160। पहला इक्वेशन। दूसरे इक्वेशन के लिए फिर कुछ दिन के बाद 4 kg एप्पल 4x, 2 kg ग्रेप्स 2y, 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 300 रुपीज। सेकेंड इक्वेशन बन गया। इसी तरह से आप इक्वेशन आराम से सेट करते जा सकते हैं। साइज के पहले क्वेश्चन में कहा जा रहा है 10 students of class 10 took a part in mathematics quiz if the number of girls is 4 more than the number of boys। नंबर ऑफ गर्ल्स नंबर ऑफ बॉयज से 4 ज्यादा है, मतलब गर्ल्स माइनस बॉय इक्वल टू 4, या गर्ल्स इज इक्वल टू 4 प्लस बॉयज, कुछ भी आप ले सकते हैं एज यू विश। ओके, फिर कह रहा है क्लास 10 के 10 स्टूडेंट्स हैं। कितने स्टूडेंट्स हैं? 10 स्टूडेंट्स हैं। तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 10, x प्लस वाई इक्वल्स टू 10। जी हाँ, क्लास 10 के 10 स्टूडेंट 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10, क्लास 10 के 10 स्टूडेंट गए हैं। लेट बॉयज इज इक्वल टू x, गर्ल्स इज इक्वल टू y। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टोटल पार्टिसिपेंट इज इक्वल टू 10, तो x प्लस y इज इक्वल टू 10 हो जाएगा। फिर कह रहा है इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, ऑल्सो नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू 4 प्लस नंबर ऑफ बॉयज। नंबर ऑफ गर्ल्स को मैं क्या माना है? y इज इक्वल टू 4 प्लस x। इससे दूसरा इक्वेशन हो जाएगा y माइनस x इज इक्वल टू 4, y माइनस x इज इक्वल टू 4। ये हमारा दूसरा इक्वेशन हो जाएगा, इजीली बन जाएगा। अब है अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 5 पेंसिल एंड 7 पेन कॉस्ट टुगेदर 50। 5 पेन और 7 पेंसिल का, पेन का कॉस्ट x और पेंसिल का कॉस्ट y मान लेंगे। 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50 हो जाएगा। दूसरा कंडीशन 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स, 7 पेंसिल लेंगे और 5 पेन लेंगे, तो 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46। दोनों इक्वेशन हो गया है ना। अब एक पेन एक पेंसिल का कॉस्ट निकालना है और इसको सोल्व करना है आपको ग्राफिकली, ग्राफ के मेथड से। तो ग्राफ के मेथड से हमने सोल्व करने के लिए आपको बताया था कि 1 वाला निकालेंगे नहीं होगा, 2 वाला निकालेंगे नहीं होगा, 4 वाला निकालेंगे नहीं होगा, 5 वाला निकालेंगे, 8 वाला निकालेंगे, 10 वाला निकालेंगे। उसी हिसाब से आप इसका सॉल्यूशन का चार्ट सोल्व करके, फंक्शन शो करके और उसको आप रिप्रेजेंट कर देंगे। क्लियर? अगर दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं तो इसमें a1/a2, b1/b2, c1/c2 सबका निकालना है, चेक करना है और चेक करने के बाद बताना है कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको इसे बता देता हूं। अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो हम 2 का तीसरा क्वेश्चन ले रहे हैं। 2 के तीसरे क्वेश्चन में कह रहा है 6x माइनस 3y, 6x माइनस 3y प्लस 10 इज इक्वल टू 0, प्लस 10 इज इक्वल टू 0। ये पहला इक्वेशन है। दूसरा इक्वेशन इसका कह रहा है 2x माइनस वाई प्लस 9, 2x माइनस वाई प्लस 9 इज इक्वल टू 0। क्लियर? यहाँ पहले निकालेंगे a1/a2 इज इक्वल टू 6/2 इज इक्वल टू 3, b1/b2 इज इक्वल टू माइनस 3/-1 इज इक्वल टू 3, माइनस से माइनस कट गया है ना। फिर c1/c2 इज इक्वल टू 10/9, ये कटने वाला नहीं, सिंपलेस्ट फॉर्म में है। फिर हम लिखेंगे here a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, यह c1/c2 के बराबर नहीं है। अब हमने कहा था a और b
रिस्पॉन्सिबल फॉर द डायरेक्शन डिटर्मिनेशन। तो यह डायरेक्शन दोनों का सेम है क्योंकि ये दोनों प्रोपोर्शनल है, डिस्टेंस सेम नहीं है। तो डायरेक्शन सेम होगा, डिस्टेंस सेम नहीं होगा, तो ये क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। नो सॉल्यूशन। हमको क्या मालूम करना है, इंटरसेक्ट अ पॉइंट पैरेलल कंसिस्टेंट, बस यही आपको लिखना है, सिर्फ हम इसमें लिखेंगे सो इट इज पैरेलल, बात खत्म। जब ये दोनों इक्वल नहीं होगा तो ये हो जाएगा इंटरसेक्टिंग, जब तीनों बराबर हो जाएगा तो लिख देंगे कंसिडेंस, है ना, कंसिडेंट हो जाएगा। अब अगर क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं, यहां भी a1/a2 b1/b2 c1/c2 चेक करना है, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। अगर सॉल्यूशन होगा तो कंसिस्टेंट, सॉल्यूशन नहीं होगा इनकंसिस्टेंट, सिंपल लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट इफ कंसिस्टेंट। अगर कंसिस्टेंट है तो उसको ग्राफिकल सोल्व करना है, ग्राफ पे सोल्व करना है। आइए इसमें से एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं, फिर ले लेते हैं 2x प्लस y माइनस 6 इज इक्वल टू 0, माइनस 6 इज इक्वल टू 0। इसी का दूसरा इक्वेशन है 4x माइनस 2y, 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, माइनस 4 इज इक्वल टू 0। हेयर a1 बाई a2 इज इक्वल टू 2 बाई 4 कट गया 1/2, b1 बाई b2 इज इक्वल टू 1 बाई माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 1/2। यहाँ हेयर ये दो डायरेक्ट बराबर नहीं हुआ, ये प्लस में है एक माइनस में है, तो हम डायरेक्ट लिख देंगे हेयर a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। ये क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट हो जाएगा, सिंगल सॉल्यूशन। ये क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट। क्वेश्चन में कह रहा है अगरचे ये कंसिस्टेंट है तो इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है। फ्रॉम इक्वेशन 1, पहले इक्वेशन से क्या हो जाएगा, 2x प्लस y माइनस 6 इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 6 माइनस 2x, y इज इक्वल टू 6 माइनस 2x। 1 2 3 बताया था कम से कम 3 सॉल्यूशन लेंगे, x और y। अगर हम x का वैल्यू 0 डालते हैं तो 2 0 0 6 हो जाएगा। अगर हम x का वैल्यू 1 डालते हैं 2 1 जा 2 4 हो जाएगा। अगर हम x का वैल्यू 2 डालते हैं 2 2 जा 4 2 आ जाएगा। क्लियर, पहले इक्वेशन से। दूसरे इक्वेशन पे अगर हम आते हैं, क्या है, 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0, 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0, 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 4x माइनस 4 इज इक्वल टू 2y, या y इज इक्वल टू 4x माइनस 4/2। दोनों में से 2 कॉमन ले काट देंगे, 2 कॉमन ले लेंगे, 2x माइनस 2/2, y इज इक्वल टू हमारा हो गया, y कितना आ गया, 2x माइनस 2। इसका 3 सॉल्यूशन ले लेंगे, x और y। अगर हम x का वैल्यू 1 डालते हैं, 2 1 जा 2 में से 2 जाएगा 0। अगर हम x का वैल्यू 2 डालते हैं, 2 2 जा 4 में से 2 जाएगा 2। अगर हम x का वैल्यू 3 डालते हैं, 2 3 जा 6 में से 2 जाएगा 4। क्लियर, अब हम इसे ग्राफ पे प्लॉट कर देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7, है ना। पहले क्या है, 0 और 6, x को 0 लेना है, y को 6 लेना है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, ये हो जाएगा हमारा 0 6। फिर 1 और 4 लेना है, 1 पे 4 लेना है, 1 2 3 4, 1 पे 4 ये हो जाएगा। फिर हमारा लेना है 2 पे 2, यहाँ पे 2 पे 2 ले लेना है ना। अब हम इसको ग्राफ को मिला देंगे,
क्लियर। दूसरा इक्वेशन है 1 पे 0 लेना है, 1 पे 0 ले लेंगे, 2 पे 2 लेना है, 2 पे 2 ले लेंगे, 3 पे 4 लेना है, 3 पे 4 ले लेंगे, है ना। अब इसे हम खींच के मिला देंगे, ये हमारा किस पे मिल जाएगा, 2 2 पे कट जाएगा, है ना। तो हम लिखेंगे 10 x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 2, ये हमारा दोनों दो दो हो जाएगा। इस तरह से आप ग्राफिकल इसका सॉल्यूशन फाइंड कर लेंगे, नोट कीजिए, ठीक है। फिर हमने नीचे का वर्ड प्रॉब्लम को इक्वेशन सेट करना बता दिया है। पैरेलल, इनकंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट आपको जो चेक करना है चेक कर लीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा, ओके। अब अगले रोज अलजेब्राइक मेथड सीखेंगे। ये ग्राफिकल मेथड या ज्योमेट्रिकल मेथड था। इक्वेशन, वर्ड प्रॉब्लम को इक्वेशन सेट करना, अलजेब्राइकली रिप्रेजेंट करना हमने बता दिया, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया, ओके। अब अगले रोज हम लोग अलजेब्राइक मेथड सीखेंगे, ठीक है। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।